अधिक बातों के लिए वक्ता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब अपने जो नव चयनित कर्मचारी है, सरकारी सेवा में आए हैं, इस वर्ष जो शिक्षक भर्तियां हुई है, राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम हुआ है, शारीरिक शिक्षक के भी एग्जाम हुए हैं, तो उनमें इस समाज में जो लगभग 40 युवाओं और युवतियों ने सरकारी सेवा में अपना चयन करवाया है। चयन कराना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। जिन भी कार्मिकों ने अपना इस भर्ती परीक्षा को फाइट किया है, तो मैं समझ सकता हूं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। निश्चित तौर पे 2 साल 10-10 घंटे मेहनत की होगी, तब जाके लाखों में से आगे निकलना पड़ता है। और ऐसे हमारे समाज के इस छोटे से एरिया में अगर 40 व्यक्तियों ने इस भर्ती परीक्षा को फाइट किया है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज ने शिक्षा के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। और इन प्रतिभाओं को इस तरह से अपन तराशते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह समाज है जो प्रोग्रेस करेगा। अब मैं जिन कार्मिकों का नाम ले रहा हूं वो मंच पे पधारे, और लीलाधर जी और लच्छीराम जी महाराज और भंवर जी मेघवंशी जी से अनुरोध करूंगा कि इन कार्मिकों का आप प्रशस्ति पत्र प्रदान करके करेंगे। हमारे बीच जो अभी गंगापुर से रूपलाल जी जाट साहब पधारे हैं, इन्होंने इस शिक्षा के प्रति जो कार्य हो रहा है उससे काफी प्रभावित हुए हैं कि यह समाज जो किसी समय शिक्षा इस समाज में कोसों दूर थी, लेकिन आज ये प्रतिभाएं 93-94% की प्रतिभाएं ये बैठी है, और 3-4 तहसीलों में 40 लड़के अगर सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं इस शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना योगदान दूं, और इन्होंने 50,000 रुपए नगद संस्थान को प्रदान किए हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मीनारायण जी, बाबूलाल जी, खेमराज जी सालवी, श्याम सुंदर जी सालवी, पारसमल जी, गीता मैडम, रोहित सालवी, सुरेश सालवी, प्रभु सालवी, लक्ष्मण लाल तत्काल मंच पे पहुंचने का कष्ट करें, समय अभाव है। जो भी नवचयनित कार्मिक है जिनके नाम मैं बोल चुका हूं, समय अभाव है, आप खुद एक शिक्षक के पद पे जा रहे हैं, तो समय को महत्व को समझते हुए तत्काल पहुंचे और टीम के सदस्य इनके नाम से इनका सर्टिफिकेट तैयार रखें। हमारे बीच खेमराज सालवी, खेमराज जी सालवी तलैया, इनकी प्रतिभा काबिल तारीफ है। लगभग 3 लाख विद्यार्थियों में से 343वीं रैंक लगाई है इन्होंने। 3 लाख विद्यार्थियों में 343वीं रैंक। समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इनका सम्मान होना बहुत जरूरी है।
हमारे संस्थान के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रूपलाल जी जो भी विधायक प्रत्याशी है, इन्होंने संस्थान का आर्थिक योगदान दिया है। तो मैं चाहूंगा कि भी उनके विचार 2 शब्द के लिए आमंत्रित करता हूं रूपलाल जी जाट साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपलाल जी जाट साहब से आग्रह है कि वो पधारें और अपना उद्बोधन देंगे। इसके पश्चात हमारे जो मुख्य अतिथि है भंवर जी मेघवंशी का उद्बोधन होगा। अगर कोई इधर उधर गए हुए हो तो तत्काल उन तक मैसेज पहुंचा दे कि रूपलाल जी जाट के बाद हमारे इस संस्थान के मुख्य अतिथि भंवर जी मेघवंशी का उद्बोधन होने वाला है। तो जो भी बाहर है उनको यहाँ बुला ले। मैं आमंत्रित करता हूँ रूपलाल जी जाट साहब को। भारत माता की, भारत माता की। आज रायपुर ग्राम में सालवी समाज विकास संस्थान द्वारा आयोजित समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह, समाज के भामाशाहों का सम्मान समारोह और समाज एकजुट होकर शिक्षा, राजनीति, व्यापार में किस तरह से आगे बढ़े और समाज की में जो कुछ छोटी मोटी बुराइयां हर समाज में रहती हैं उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उस पर किस तरह से नियंत्रित कर इस समाज को अग्रणी दिशा में आवे, उसके लिए जो समाज जन द्वारा आज एक भव्य समारोह रखकर बाबा अम्बेडकर साहब को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो आयोजन किया, आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और जो इस आयोजन में पधार कर समाज की एकजुटता को प्रदर्शित किया, ऐसे सभी दानवीर भाई और बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक समाज का साथ देने के लिए यहाँ आकर इस सभा को सफल बनाया। आज इस सभा को आयोजन में आपको जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, बड़ा हुआ आदमी का 2 आँखें है, पुराना मन घेर गया कि पढ़िया दिखा आदमी के 2 आँखें है, 4 आँखें है, चलो 4 कर देना। और पढ़ा हुआ आदमी अगर खेती भी करता है तो उसका एक नजर खेती पर रहती है, दूसरी नजर दिल्ली के राज तक रहती है, जो बाबा अम्बेडकर साहब ने करके दिखाया। आपने तो केवल वहां का पद चिन्ह पर चालना आपने समाज में कई कर सका, समाज को किसान भलो कर सका और शिक्षा में बच्चा ने ज्यादा किसान आप बढ़ा सका। इन्हें आज ये मौका पर बुलाया जो माने मान सम्मान दियो। प्रमुख साहब विराजमान है और माँ का जिला प्रमुख जी शायद आज कोई कारण ना आ सकिया, मैं आप समाज में निवेदन कर जा सकूं, आप समाज को जो भी आदेश हो, जिला प्रमुख जी अगर जी आपका इस समाज में इस स्थान पे जो भी अगर 2 रुपया दे सके तो मैं अपने जिला प्रमुख जी हूँ, आपका जो कागजी कार्रवाई ने करार भेजो, मैं जिला प्रमुख साहब ने जो भी खजानो आपका चाहे वो आपका दिलावा की पूरी कोशिश करो। आप सब लोग शिक्षा में ज्यादा ध्यान दें, अपना बच्चा बच्ची ने ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और सरकार भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा राहत हर जगह दे रही है। अगर विको आप फायदो न ले सका तो बच्चा अपनी सरकार ने दोष देवा वो अपनो लिए ठीक होने।
इसलिए बच्चा बच्ची ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देवे। खेती के साथ साथ माँ बाप को क्यों मानता देखा, अगर आप पढ़ रहे कर माँ बाप को नाम राशन कह रहे हो तो जीत रहे हो। आज माँ लोगों को मान सम्मान हो रही हो, वैसा ना आप लोगों को भी मान सम्मान हो, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखूं। आप लोग कटे बुलार माने जो मान सम्मान दियो, आप लोगों के कटे भी वक्त में मैं काम आ सका, अपना आपने बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस किया। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रूपलाल जी, आपने शिक्षा के संदर्भ में बात की और आपका जो सहयोग है ये संस्थान सदा याद रखेगा। अब मैं हमारे जो मुख्य अतिथि है उनको, वैसे संस्थान में 3 बजे तक के लिए ही उनसे अनुमति मिली थी, प्रशांत जी मेवाड़ा साहब भी कुछ उद्बोधन देना चाह रहे हैं, तो प्रशांत जी मेवाड़ा को मैं आमंत्रित। बोलो राम साहब पीर की, सबने बोल लो बेड़ी साहब एक बार तो, क्योंकि आपको आपके समाज के गौरव माननीय भंवर जी मेघवंशी का उद्बोधन मिलना है। एक बार मैं तो भूमिका बनाने के लिए आया हूँ और हमारे मंडल की बैठक थी, जो कि मैं यहाँ आ रहा था, तो आते आते आप लोगों ने बुलाया तो मेरा भी आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिल गया। इसलिए एक बार सभी बोलेंगे बोलो राम साहब पीर की, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब, बाबा साहब। सालवी समाज विकास संस्था में आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे आपके समाज के गौरव आदरणीय भंवर जी मेघवंशी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रूपलाल जी जाट साहब, आप ही के समाज की और भीलवाड़ा की जिला प्रमुख रही आदरणीय मैडम सालवी मैडम, हमारे जिला परिषद सदस्य बलवीर जी, दरीबा के सरपंच साहब रतन जी, सम्मानित मंच और समाज के अध्यक्षगण, समाज के सभी प्रमुख जन जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो आपके समाज की ये बालिका और बच्चे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, मैं इन सबको भी बधाई देता हूँ कि बच्चों ये भविष्य ही आपका तय करेगा कि अभी छोटे छोटे रूप से आप में से कोई आईएएस निकलेगा, कोई आईपीएस निकलेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई समाज का गौरव बनेगा। किसी को जो आरक्षण दिया, वंचितों को जो आरक्षण दिया, ये भैरू सिंह जी शेखावत ने ही राजस्थान में लागू किया। साथियों, जिस प्रकार से अब सत्ता में आने के बाद आपके समाज के जो वंचित लोग हैं, आज नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन वंचित परिवारों का चरण वंदन करके और उनका जन्मदिन मनाया। इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी में जिले में ये कार्यक्रम किया। अनेक बातें आपके बीच में बोलने की हैं, पर मैं आपको यही कहूंगा, बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में, आज तो लोकतंत्र बहुत मजबूत है, आप लोग भी पढ़ लिख गए, आपके समाज का भी यहाँ गौरव है और बहुत सारी बातें हो रही है, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों में संघर्ष करके और भारत का संविधान लिखा, साथियों आप उन्होंने उस परिस्थितियों में कार्य किया है, तो आज तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। आज आपको पढ़ाई में भी आरक्षण मिला हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में भी आरक्षण है, अनेक जगह आपका आरक्षण है। बस यही बात है कि आप संगठित रहें और समाज की बात को आप आगे तक बढ़ाएं और आप अपने आप को अछूत महसूस नहीं करके और हम सब एक होकर, एक मुखी होकर भारत को आगे बढ़ावें, राष्ट्र को आगे बढ़ावें। यही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, जिला अध्यक्ष भाजपा। आपने शिक्षा के प्रति जो भाव रखे वो काबिल तारीफ है। मैं हमारे बीच झाका सानिध्य में अब भेड़ा है, वहां को नाम लेबा में इतना जोर आ रहा आप लोगों ने, माफी चाहूं कोई बड़ा बुजुर्गान बोल लगे। सम्मानित सभी मंच महाराज, कहा कि मैं सम्मानित मंच ही ले कह रही हूँ, मैं राजनीतिक पार्टियों को ने सब पहली बात तो और भाषण देवो ना है। दूसरी बात यह तो मारा ले तो जो बेटा सम्मानित मंच और सभी बड़ा बुजुर्ग युवा साथी, हमारी प्यारी प्यारी बहनार भाइयां, सब बातें ही आप लोगों के बीच में सब लोग आया, आपने पढ़ाई की बातें की थी, इकल ही तो आप आया। हाँ भाई, सबने मालूम है भाई, थे लोग फटिया हो अतर नंबर लाया जीती आप बेड़ा, जो फटिया आगे बैठिया वे लोग यो समारोह रखियो, आप लोगों के लिए रखियो। ये सब बातें है कि पढ़ाई की बातें है रही, पढ़ाई की बातें सब कर रिया, संविधान भी लिखियोड़ो अपन सब ने नंगे,
बाबा साहब लिखियो, कदे लिखियो, कई परिस्थिति में लिखियो, कोई का ले लिखियो, वह भी अपन पतो है, लेकिन आप वहां को सही यूज न कर पा रहा। का न कर पा रहा, कई कारण है, वहां ने जानो। वहां का ले जो लड़ रहा है, संविधान ने सही अपना बीच में रोपित करवा के ले, इन्हें सही चलावा के ले, वे लोग कोई है, आप लोगों का ले, अपना लोगों का ले कोई है, वहां की बात कोई रख रिया, सही तरीकों बात सब कह रही, सब लोग आए, पढ़ाई की बात सब कर रिया, लेकिन पढ़ाई ने आगे कोई बढ़ावी कौन है, सहयोग कोई करी कौन है। भाई मैं या कैस को स्टेज का माध्यम हूं, कशा भी समाज, किसी भी जाति, कशा भी धर्म का लोग कि मैं, हमारा तो यही संस्कार है, पर मैं सीखा, अगर कोई मदद न करे तो माने शर्म आवे, आगे पिताजी राजनीति कर रहा तो माने तो शर्म आवे, कोई कोई की मदद न करे, दूसरा समाज या तीसरा समाज, चौथा समाज, जाति धर्म ऊपर उठ मदद न करे तो माने तो शर्म आवे, मैं तो करा, लेकिन जो न करे वाने थे शर्मिंदा करो तो मजा आवे। बाकी बाता रहती रहे, चलती रही, राजनीतिक पार्टियां भी आवे, चुनाव भी आवे, मंच भी आवे, सब साझा करे, सब बाता आवे, पढ़ाई करिया, लेकिन आपा पाणो पाचे कहा रह गया, इको कारण है, वो भी आपा मालूम कौन है। पढ़ाई का ले आपा तो बड़ो प्रोग्राम रखियो, सब बामासा, हमारा युवा साथी, हमारा बड़ा बुजुर्ग जो भी है, मारो समझदार, वे सब यो सामाजिक प्रोग्राम रखियो, तो ये चीजों कई है, यह चीज कई चीज जुड़ोड़ी है, अपन यह मालूम है जितने ये चीज को महत्व है, यह सामाजिक प्रोग्राम है जो आप लोगों का बीच में, एजुकेशन तो है ही है, पढ़ाई तो है ही है, लेकिन पढ़ाई का साथ कई कमी रह रही है अपना लोगों का बीच में, कमी रह रही है संस्कार की, सबसे बड़ी बात है। पढ़ाई तो आए मारा जैसे, मैं हमारी बात बताऊं, दूसरा की बात ना करूं, कोई दूसरा की बात करा नाराज हो जावे, क्यों हमारी बात करूं, हमारी फैमिली इतनी सक्षम नहीं, माँ का पिताजी, छोटा पिताजी हाँ वो एक्सपायर है गया अपना बीच में, कौन है वे ठेकेदारी को काम करता, हाँ मैं जितने पढ़ता हो तीसरी स्कूल में, हमारा गांव में कहीं ना हो, साहब एमएलए बढ़िया हाँ 97 98 में, मैंने ज्यादा राजनीतिक नॉलेज होने चाहिए साहब हूँ, भाई साहब दिन नाल रही हूँ मैं, सीधी सी बात है, कहा कि मैं स्कूल में पढ़ता, तीसरी चौथी वाला बच्चा ने कहीं राजनीति में लेना देना ना, एक कट्टा को थैले हो तो 2 कॉपियां ले जाता, जी टाइम पे गेहूं मिलता स्कूल में 3 किलो गेहूं, तो मैं जाता, मैं बदमाश हो, बदमाश यानी हमारे पिताजी एमएलए बन गया, जो मार साहब मैंने की कहते ही कौन है, प्रिंसिपल साहब हमारे गांव का हाँ रामलाल जी शर्मा हाँ, तो कहीं कहते ही कौन है, एक कॉपी आगे एक कॉपी पाचे, कट्टा ने खुलिया में डोली डालकर स्कूल गए, तो 1 साल भी नहीं 11 स्कूल चेंज करी मैं, कतरी 38 का महीने, 2 किलोमीटर पैदल जाता, पढ़वा जाता, यदि मैं स्कूल जाता, यदि हमारे गांव में कहीं ना हो, अतरी भर्ती वाड़ी बाणु हमारे गांव में, रोड बिणोड़ो है बाणु, कांक साहब को खुद की जन्मस्थली है, तो उठे जन्मस्थली में काम करना जरूरी है, तो माने मैं बहुत बदमाश हो, कोई टीचर कहीं कहता तो मैं साइकिल की पिंचर निकाल दे, तो हवा निकाल दे, तो या स्कूटर की हवा निकाल दे, तो मैंने हॉस्टल में डालियो, हॉस्टल में डालवा को कारण तो भाई मैंने कोई की कहता करे सब पहली तो मार साहब लोग सब कहा एमएलए साहब को भय रह गयो, मैंने नहीं ना मैं एमएलए साहब को भय, मैं तो होशियार नहीं रहता, बच्चा बच्ची छोटा समझे कौन है, तो तीसरी क्लास के बाद मैंने सीधो डालियो 5वीं क्लास में एडू टीसी कटेर अजमेर, तो 4थी क्लास में मैं मैथमेटिक्स स्टार्टिंग 4थी क्लास हुआ है ज्यादातर, तो मैंने टीचर मिलिया कौन है मैथमेटिक्स का, तो मैं पढ़ ना पाया मैथमेटिक्स गणित, तो मारा हंडे चक्कर पड़ गयो, उड़ू मैं बाणु देखियो मारा हंडे चक्कर कटू पड़ियो, तो मोटो है जी समझ में आयो, भाई आप लोगों ने तो ऐसा प्रोग्राम एरिया बुला रिया समझा रिया, माने कोई न खेबाड़ा हा साहब इतना बिजी रहे राजनीति में, कोई न बताता माने, तो माँ अंकल है जो कहता बेटा पढ़ो नहीं तो ठेकेदारी करनी पड़ेगी, मैं बाटा फोड़ रिया धूड़ा उकरा लिया जिसे उकराना पड़ेगी, काम कोई छोटो नहीं है, लेकिन वह मैंने बताता, तो मैं मन बाणो मालूम पड़ी कि भाई मैं मैथमेटिक्स में कमजोर खा रही हो, मैंने डर लागतो गणित 10वीं में मैं आयो थी 134 सूत्र याद किया, मैं खतरा 134 सूत्र याद कर मैं भाई ग्रेस पास ही हो 10वीं में, तो इन्हें घबरायो भाई, घर का अंकल कहता तुम पढ़नो पे एडी, घर का कहता पढ़नो पे एडी, तो भाई ग्रेस क्यों मैं डर तो लाग तो गणित लेकिन मैं पास तो करनी पेड़ी किसान और किसान, कहा के एक रह जाए तो दूसरी सब नाव आगे बढ़ी जाए, हमारी नाव अड़ी डूब जाए,
तो मैं मारो रस्तो निकालता हूँ, मैंने पास क्या करनी है भाई, घरे से धक्को ला जाओ, गुड़िंदा खाता हो, मुँह जातो हर पढ़तो उतरो की। बाकी एक्टिविटी में हमेशा फुटबॉल चैंपियन रहा हूँ मैं स्टेट लेवल पे फुटबॉल। हर कॉलेज में क्यों आगे बात जाते ही पाचो मंत्री जी को बैठो, कॉलेज में जाते ही मंत्री जी को बैठो, 2009 में एडमिशन लियो, 3 महीना पहले कॉलेज ही नहीं क्यों, रैगिंग का कारण। रैगिंग मेडिकल में रैगिंग बहुत ज्यादा है, तो रैगिंग का कारण क्यों ही कौन है। तो भाई उठे मुर्गा बनावा है टेबल पे और ये सब काम करावे, आखिर रात मुर्गा बना रखे, जगाड़ रखे, जो भी है रैगिंग में है। आप सब पडोड़ा हो, पडोड़ा सब मालूम है। तो इस चक्कर में कॉलेज में न जाता, कॉलेज में न जाता, फर्स्ट सेमेस्टर हो पाचो फेल ले गयो, फेल ले गयो तो भाई बड़ी बात है कि भाई आरपीएमटी थी माँ का टाइम, तो आरपीएमटी में मैं बराबर नंबर लायो, यूं को टॉप करता हूं हमेशा, बराबर एवरेज रहता हूं मैं। मना यो होकर मंत्री जी इतना ठीक है कि बाणो अगर के गलत बोल दो तो बोरिया बिस्तर पे रवाना घरों बार है, ऐसा सिस्टम है। बाणो भी नौकरी लगी तो मैं हमारा सिस्टम रखता हूँ भाई, पास तो हेणो ही है, अपना सब करना बड़ा पास हेणो है, लेकिन बाकी एक्टिविटी में मैं हमेशा आगे रहता हूँ। मैं ये बता रही हूँ तेरी बात के सब पढ़ाई ने तवज्जो दे रहा, पढ़ाई ने तवज्जो दो, लेकिन संस्कार जो अपना है, कोई बड़ो बुजुर्ग खेवे गलत भी खेवे माने माननो, काका वहां को तजुर्बो जितरो वे लिदोड़ो आपा ई उम्र में न ले सका। जो मैं तेरी बात कर रही हूँ, तो मैं कॉलेज में गयो, फेल हो गयो, तो साथी लोग आवे आगे निकल गया, 3 महीना बाद वापिस एग्जाम आवे तो वापिस फेल हो गया। साथी लोग पढ़े झुंड में रहवा जीते तो ज्यादा पावरफुल रहवा, ताकतवर रहवा। दूसरो एक अकेला जना मन कोई बुलाता तो बाणो अतरा नेता हार गया, 2-4 जना बुलाता तो कोई ना आता, अतरा जना हो जो आया, ये चीज ने समझो, अतरा जना हो जो आया है, तो यह बात कोई की बाबा साहब की भाई। तो ये चीजें इसको मतलब कही है संगठन, यही संगठन में शक्ति है। एक कहानी भी ही पहले अब बिटिया, दूसरी तीसरी चौथी में ही एक कहानी और ही, अपना काम अपने हाथ या भी ही। तो फिर पाछो फेल है गयो, तो घर का में क्यों भाई मारो न पड़नी आवे, तो साहब क्यों न पड़े जी का पिया बगाड़ रही होटे भाई, भैंसे लिया 2-4 भाई जाटा गुजरात यही है, भैंसे लियो दूध दुओ पोइटा नाको थावड़े थे पो, तो मैं क्यों भैंसे भी आपनो न दुनिया आवे, हालांकि दूध लू मैं लेकिन न दुनिया आवे, तो पाची पड़े की थी तो कम नंबर आया। प्रमुख साहब को स्वागत है, और हमारा माइक छीन लो पेड़ी की तरह, आप स्वागत करवा नहीं कर लो स्वागत तो वापिस भी ले गयो। अब कहीं करा कॉलेज हमारा साथी सब 150 को बैच और मैं 150 को रिप्रेजेंटेटिव हो, क्लास मॉनिटर यानी। अब मॉनिटर तो पाचे सेना आगे जो चक्कर बन गयो भारी मारे जीव ने, तो 12 कमरों किराए ले पड़ियो जो मैं गोल्ड मेडल लायो एनाटॉमी में, 26 जनवरी में मैंने गोल्ड मेडल मिलियो कॉलेज में। तो आपने कभी यह न सोचना कि फेल है गया, सब पहली बात तो गुड़िंदा खाता खाता महादेव है जावे, गुड़िंदा खाता खाता लोग प्रधानमंत्री बन गया। हाँ भाई गुड़िंदा खाता खाता लोग प्रधानमंत्री बन गया। अरे आपा तो अरे अपनी उम्र ही गई है, आप कहीं भी कर सका, समाजो कर सका, आप करे कोने टेम ही नहीं देवा कई चीज ने, जीमना बत्ता जीमा आपा मैं देखिया भाई सब इम्पोर्टेंट है, जीमना जीमबो ये चीजें हैं। वो बोलो मार भाषा नहीं मारे फिर साहब ने कहा उठे लफड़ो पड़ जाए जो ज्यादा न बोल पा रही हूँ मैं, बाकी नरी बात मन में निकालने की कोशिश करूँ, बड़े में हो छोड़ बोलना चाहे। मैं तो कोने पॉलिटिकल बन में पिताजी तो है, तो वाकई भी तो हो नहीं बेड़ी भाई, वह संस्कार दीदा वहां उलाम थोड़ी सकूं, तो हारी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन सब ध्यान रखो बेड़ी, मर्यादा में रहना पेड़ी। तो यह चीज अपन सीखनी पेड़ी कि भाई पढ़ लिया लिख लिया, और मैं कोई भी बड़ो बुजुर्ग आ कोने का अपना रिश्तेदार, अपना दादी, अपना पिताजी है, कोई भी रोड पे भी साइड में बैठो बूढ़ो बुजुर्ग गाबा फाइटर है, वहां कोई उतना सम्मान करो जितना खुद का दादी को करो, सीधे तो संस्कार की बात है। और कोई क्यों जो माफी चाहो, और मैं अडायो कोई नहीं बुरो लगे हो, कहीं गलती है तो आप सब माफी चाहो, हमारी बात ने आप मन में उतार दियो, फिर जो मत आड़ पाड़ नहीं टापू बढ़ जा लो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आभार। जिला प्रमुख साहिबा सुशीला जाफालवी जी से अनुरोध करूंगा कि वो
माला पहनाकर, साल ओढ़ाकर उदिता जी वो भी सहयोग करेंगे। ये संविधान की ताकत है। वर्तमान जिला प्रमुख का पूर्व जिला प्रमुख जो अपने ही समुदाय से है, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और प्रमुख साहब के पति लहरू जी के स्वागत के लिए मैं बंसीलाल जी से आग्रह करूंगा। और समय अभाव है, बातें बहुत सारी है, लेकिन हमारे जो वक्ता, मुख्य वक्ता है, जो आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर जाकर दलितों, वंचितों की आवाज उठा रहे हैं, पता नहीं उनके पास कितने पद है। मैं तो एक ही मानता हूं, उनकी लेखनी में वो दम है जो बड़ी बड़ी सियासत को हिलाने की ताकत रखती है। ऐसे जो है भीलवाड़ा जिले से है और सीडियास गांव से है, श्रीमान भंवर मेघवंशी, नाम ही काफी है। ऐसा ब्रांड जो मणिपुर जहां भी अगर हिंसा होती है वहां खड़े हो जाते हैं, श्रीमान भंवर जी मेघवंशी। मंच पर मौजूद हमारे समाज के आदरणीय संत लच्छीराम जी महाराज साहब, इस जिले की पूर्व जिला प्रमुख रही बहन सुशीला जी, वर्तमान जिला प्रमुख बरजी देवी जी, बलाई नवयुग मंडल के अध्यक्ष भंवर जी, झरना महादेव रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष भाई देवीलाल जी, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष किशन जी, गोपीलाल जी, सुरेश जी, और मंच पर विराजमान राजस्व मंत्री महोदय के सुपुत्र, जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना, और आपके यहाँ के दामाद भी हैं। उन्होंने ये तो कहा कि मेरे पिताजी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहिबा के जो पिताजी हैं, जो अभी 50,000 रुपये दे के गए आदरणीय रूपलाल जी जाट, उनके दामाद हैं ये, तो ये आपके दामाद ही हैं। और मंच पर विराजमान हमारे मातृकुंडिया कमेटी के अध्यक्ष और तमाम लोग आदरणीय, और समाज से दूर दूर से आप सब लोग जो आए हैं, आप सबका वंदन, अभिनंदन। बहुत ही अच्छा आयोजन समाज के इस संस्थान ने किया, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये दूसरी बार यहाँ पर आयोजन है। पहले एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ था जिसमें त्रिवेदी साहब और आदरणीय मोहन जी यहाँ मौजूद थे मंच पर। अभी वो दोनों हमारे बीच नहीं है, उनको भी याद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं इस अवसर पे। सबसे पहले तो आप जितनी भी प्रतिभा संपन्न छात्र और छात्राएं यहाँ हैं, आप सबको बहुत बधाई, क्योंकि आपकी मेहनत से हम सब लोग आज यहाँ पर मंच पर बैठ करके ये स्वागत सत्कार ले रहे हैं। असली स्वागत सत्कार के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मेहनत करी और आपकी वजह से ये सम्मेलन हो रहा है। जो नव कार्मिक यहाँ पर आए हैं, आप सबको भी बहुत बधाई, आपने बड़ी मेहनत करी और मेहनत करके इस जगह पर आप पहुँचे हैं। समाज के भामाशाहों का मैं खासतौर पर धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से ये संस्थान एक आकार ले रहा है, और निश्चित रूप से जिले में सालवी समाज का जो ये संस्थान बना है, रायपुर का, जगदीश चोकले का, ये बड़ी जगह लेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई दयाराम जी ने बहुत ही ओजस्वी संचालन उन्होंने किया और उन्होंने मेरी प्रशंसा में बहुत बातें कही, लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा प्रशंसा कर देने से फिर वक्ता उस पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता ना, टिक नहीं पाता। बहुत प्रशंसा कर लो और बाद में आपको लगेगा ये तो कुछ निकला ही नहीं, जैसी प्रशंसा की वैसा तो आदमी नहीं है।
तो मैं बहुत क्रांतिकारी बातचीत तो नहीं करता, क्योंकि मेरे से पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही। सुशीला जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में गोल को प्राप्त करना है। अभी डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के उदाहरण से आपको बहुत अच्छी बातें बताई। एक युवा उमेश ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। तो मैं सोचता हूं कि शिक्षा पर बहुत बात समाज में हो रही है, और अब शायद ऐसा समय भी आ गया है जब कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां बच्चे पढ़ने नहीं जाते होंगे। मैं जितनी भी स्कूलें देखता हूं उसमें बच्चों से ज़्यादा बच्चियां पढ़ते हुए दिखती है और अच्छे नंबर भी ला रही है। और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि समाज के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं। और आप में से निश्चित रूप से कई लोग अच्छी जगहों पर जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये संस्थान जो बन रहा है, यहाँ पर और भी जो जिले भर में संस्थान बन रहे हैं और बड़ी तेजी से कई जगहों पर अच्छी छात्रावास और ये सब बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, मेरा सबसे अनुरोध है कि सब जगह पर एक लाइब्रेरी के लिए जगह जरूर आप रखें, क्योंकि अच्छी किताबें अगर हमारे बीच में नहीं है तो ये जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज बाबा साहब का जो जिक्र किया गया, हर वक्ता ने कहा बाबा साहब के बारे में, और निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन का कोई महत्व नहीं है। उनके बनाए हुए संविधान की वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर के बात कर पा रहे हैं, नहीं तो उससे पहले तो हमारी हालत जानवरों जैसी थी। और आजकल ऐसी बातें भी रिकॉर्डिंग पे आ रही है, आपने भी सुनी होगी, जहाँ पर फिर से लोग कह रहे हैं कि इनको कैसे जानवरों की तरह हम रखते थे और वापस इनको जानवरों की तरह रखना। मैंने भी जयपुर में ये बातें सुनी और मुझे अफसोस हुआ कि हम पूरे देश में मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं, हर व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे लोगों के प्रति लोगों के मन में कितना जहर भरा हुआ है अभी तक भी। तो ये जो जहरीले लोग हैं, इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से समाज को सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ है और बहुत लंबी लड़ाइयां हमने इस पूरे इलाके में लड़ी है। पिछले 20 सालों में इतने गांवों में हमने लड़ाई लड़ी। आपके इलाके में भी सगरेऊ में 2008 में एक बड़ा मानवाधिकार सम्मेलन किया, कई लोग यहाँ मौजूद होंगे, उसमें आए हुए लोग। सूलिया में बहुत बड़ा मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया, उसमें भी आप में से कई लोग आए होंगे और कई लोग उस समय छोटे रहे होंगे, कई जब पैदा हुए होंगे। लेकिन इन सारे आयोजनों के जरिए हमने यहाँ समाज के सम्मान को स्थापित किया, क्योंकि मैं जब छोटा था, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ऐसे मैं जब पढ़ने के लिए जाता था अपने गांव से मांडल और बस में जाता था, तो बस में ऐसी कहानियां कही जाती थी अपने समाज को लेकर के कि भाई ये इतने भोले होते हैं, और कहने का मतलब कि इतने मूर्ख होते हैं। तो मैं सोचा करता था, क्योंकि तब तो मैं छोटा था, तो मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा आना चाहिए या एक दिन ऐसा लाएंगे हम अपने काम से कि ऐसी कहानियों पे पाबंदी लगे और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे को कुछ करे। लेकिन दोस्तों, 20 साल बाद अगर हमारे ही इलाके में ऐसी बातें फिर से सिर उठा रही है और ऐसे लोग सिर उठा रहे हैं, तो उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सम्मान नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो उसके बाद जीने का क्या मतलब है? आप कलेक्टर बन जाइए, एसपी बन जाइए, मंत्री बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन अगर मान सम्मान नहीं है समाज का, तो फिर उस जीने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सम्मान की प्राप्ति करना और सम्मान को कायम रखना, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो कुछ भी चीजें यहाँ चल रही है, किसी एक बुजुर्ग ने, चित्तौड़ जिले के आदमी ने अपनी कथा, कोई कथा कहते हुए कुछ गलत बात कही, तो गलत कोई भी कहेगा उसके खिलाफ आप करिए कानूनी कार्रवाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस आदमी को माफी मांगने के बाद भी जूते सिर पर रख करके, और उसका वीडियो वायरल हो रहा है, आज खबर पड़ी होगी आप लोगों ने। तो ये क्या अधिकार आपको मिल गया क्या? किसी समाज को ये अधिकार है क्या वो तालिबान की तरह खड़ा होकर के किसी को भी रोड पर सजा दे सकता है क्या? फिर कानून क्या है? फिर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसका क्या मतलब है?
लेकिन वो सब कुछ किया गया और उसके बाद में कई जगहों से ऐसी रिकॉर्डिंग आ रही है जिसमें सालवी समाज का भयंकर अपमान किया जा रहा है। दोस्तों, अगर इसका जवाब नहीं दिया आप लोगों ने कानूनी तौर पर और हर तरीके से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर से हमको सड़क पे निकलने से शर्म आएगी कि हम उस समाज के लोग हैं। इसलिए मजबूती से जहां भी कोई भी व्यक्ति अपमान करे समाज का, जिस भी इलाके में करे, उसके पास के थाने में जाइए और मुकदमा दर्ज कीजिए। कार्रवाई कराना हमारा काम है, हम करवाएंगे कार्रवाई। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आपके साथ खड़ा हुआ है। जो SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि अत्याचार करने वाले व्यक्ति के हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और जिन पर अत्याचार होता है पीड़ित लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिए जाएंगे। तो कोई भी आपका अपमान करता है, मुकदमा दर्ज कीजिए, आपको उसका मुआवजा मिलेगा, कार्रवाई चलेगी, उसके बाद में न्यायालय में चलेगी तो आपका गवाह जाएगा, उसका आपको आने जाने का भाड़ा मिलेगा और पूरे दिन की वहां पर जो मजदूरी होती है वो मिलेगी। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अपमान सहन करके जिंदा मत रहिए। और जो लोग अपमानित करते हैं उनके बारे में निर्णय लीजिए कि इनके घर का पानी नहीं पिएंगे हम जीवन में कभी भी, चाय नहीं पिएंगे, ये जीने बुलाए तो जीने नहीं जाएंगे कभी भी। इनका कोई अन्न अपने शरीर में नहीं जाना चाहिए जो लोग अपमानित करते हैं। जो आपको प्यार करते हैं, जो सम्मान देते हैं, उन समाजों के साथ रहिए और जो अपमान करते हैं उनको पूरी तरीके से बाइकाट कर दीजिए। चुनाव में वोट मत दीजिए इन लोगों को, क्योंकि बाबा साहब का संविधान वोट का अधिकार देता है। ये डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वोट का अधिकार नहीं हो, कौन पूछता है अपने को। यहाँ जो दोनों राजनीतिक दल आए वो क्यों आए? क्योंकि आपके वोट की कीमत है। वोट नहीं है तो कौन पूछे? तो ये जो राजनीतिक बराबरी दी बाबा साहब अंबेडकर ने, इसका भी महत्व समझिए और उसको दीजिए वोट जो आपको सम्मान देता है, जो संविधान को सम्मान देता है और जो बराबरी की चीज करता है। हम जल्दी ही शायद 3 अक्टूबर को करेड़ा में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, महासम्मेलन समाज का, क्योंकि इस इलाके में जो अपमानित करने की जितनी भी घटनाएं हो रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, आदमी को एक बार गिरफ्तार किया गया है और अभी तो और गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो जितने भी लोग जो भी करेंगे उन सब चीजों में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं तो जब काम शुरू किया तो मेरी उम्र तो 21 साल थी और मेरा वजन जो था वो 40 किलो से भी कम था। कई जगहों पे लोग नाम तो सुनते थे, फिर जब मुझे देखते थे तो वो कहते थे कि ये है क्या, ये इससे डर रहे हैं क्या हम लोग? लेकिन मुझसे नहीं डरते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रावधानों से डरते हैं। और हम कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उसमें जो लिखा गया है उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि संविधान में जो लिखा गया उसको लागू कीजिए, अलग से कुछ नहीं मांगने कर रहे हैं। ये और ये हमारा हक है, ये कोई खैरात नहीं है। तो इन सब चीजों को बात करते हुए हम आगे जा रहे हैं। मैं प्रधान साहब का और सबका स्वागत करता हूं, आप सीधा मंच पे पधारें हैं। तो अभी हमने पूरे राज्य में एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली, 50 जिलों में जाकर के 100 जगहों पे मीटिंग करी और उस मीटिंग में नरेगा मजदूर से लगा करके IAS IPS अधिकारी बनने तक के जो लोग हैं उनके अधिकारों को उठाया, उसके 80 बिंदुओं का एक मैनिफेस्टो बनाया और अभी हम एक घोषणा पत्र बना रहे हैं और 28 सितंबर को जयपुर में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। सारे राजनीतिक पार्टियों को वहां बुला करके अपने समाज का, अनुसूचित जाति समाज का उनको मैनिफेस्टो देंगे और उनको कहेंगे कि ये हमारा घोषणा पत्र है। आपकी पार्टी का घोषणा पत्र क्या है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमारे समाज का घोषणा पत्र ये है। और इस घोषणा पत्र पे अगर आपकी सहमति है और आप ये मांगे हमारी मानते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे, नहीं तो फिर हम सहयोग करने वाले लोग हैं। एक काम तो ये कर रहे हैं और दूसरा काम हम ये भी कर रहे हैं, इस बार जयपुर में एक कनेक्ट रूम बनाया हमने और पब्लिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं उम्मीदवारों की। जो राजनीतिक दलों के 200 जगह पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी हम अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के नजरिए से स्क्रीनिंग कर रहे हैं
कि ये लोग जो चुनाव में लड़ करके और विधायक बनना चाहते हैं, ये जब एट्रोसिटी होती है हमारे साथ, हमारे समाज का अपमान होता है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो किधर खड़े रहते हैं? अन्याय करने वालों के साथ खड़े रहते हैं कि हमारे साथ खड़े रहते हैं? हमारी जमीनें जब छीनी जाती है तो ये किधर खड़े रहते हैं? हमारी बहन बेटियों के साथ अपमान किया जाता है तो ये किधर खड़े रहते हैं? अगर ये लोग हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं तो इस बार ऐसे तमाम लोगों की एक लिस्ट जारी करेंगे हम जयपुर से, और ये आह्वान करेंगे पूरे समाज का कि इन लोगों को विधानसभा में मत भेजिए, इनको इनके घर भेजिए, क्योंकि इसके लायक लोग नहीं। एक और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोशन जी ने भी मेरे को एक जिम्मेदारी सौंप दी थी, हालांकि वो राजनीतिक बात की उन्होंने बात कही। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत चीजों के लिए कहा, उसमें राजनीति भी एक चीज है। तो केवल राजनीति से नहीं, बल्कि शिक्षा से भी, आर्थिक चीजों से भी, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक चीजों से भी, हर चीज में आगे जाएंगे तो जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। एक चीज से आगे नहीं बढ़ सकता है। आप कहो कि सारे नौकरी लग जाए उससे समाज आगे बढ़ेगा, तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि नौकरी पैसा आदमी की अपनी मर्यादा होती है, अपनी सीमितता होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। वो अपने बाल बच्चे पालते पालते तो उसका पेंशन का टाइम आ जाता है, तो वो भी क्या कर सकता है समाज के लिए? तो उनके भी हम वो नहीं कह रहे हैं। राजनेता की भी अपनी मजबूरी होती है, कोई एक समाज से तो जीत करके कोई जाता नहीं है ना, आपके वोट से ही थोड़ी नहीं कोई जीतता है, तो जीतता कहीं और समाजों के वोटों से, तो फिर वो होता तो अपने समाज का आदमी है। तो उनके स्वागत के लिए मैं संस्थान के अध्यक्ष मुकेश जी और बक्सीराम जी से इंडिया में बोलो अजमल घर अवतार की, बोलो अजमल घर अवतार की, डाला भाई की, डाला भाई वंदे वंदे। ए मंच में विराजमान सभी देवता की की है, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि आचार संहिता से पहले इसकी सैंक्शन हो जानी चाहिए, नहीं अन्यथा ये कहीं आचार संहिता में उलझ ना जाए। आपने बहुत ही अच्छी घोषणा की है, लेकिन घोषणा पूरा होना भी बहुत जरूरी है। घोषणाएं सिर्फ घोषणा नहीं बन के आचार संहिता मत करो। अरे यदि आपने जब बीजेपी की सरकार है तो दशका में 20 देवा, 2 साल जो मैं 11 देवा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। काम पक्का है और निश्चित रूप से ये अपनी घोषणा को पूरा करेंगे। हमारे बीच इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे कहकर रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे कहकर रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, मैं जीवराज सालवी आज के इस समारोह के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी के लिए 1857 में चल चुकी थी, जो वर्षाल बन के 1947 में मैं आजाद कराई, जो वर्षाल बन के 1947 में मैं आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन व वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम इन फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती जो लगी एक आवाज पे टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नाम से उनका खून बहने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था, अंग्रेज शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वह उस दौर की एक कसौटी थी। 61, 65 व 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत। जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नुन्हे नहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। लेकिन अब देश मर जाने को नहीं कहता, अब देश मिट जाने को नहीं कहता, अब देश फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से अगर कोई आदमी अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है।
जो मेरे दर्द में रोया करते थे, जो मेरे दर्द में रोया करते थे, अपने आंसुओं को दिल में भिगोया करते थे, अपने आंसुओं को दिल में भिगोया करते थे, जिन्होंने कुर्बान कर दी अपनी औलादे, जिन्होंने कुर्बान कर दी अपनी औलादे, वो मेरे सपनों को दिल में सजोया करते थे, वो मेरे सपनों को दिल में सजोया करते थे। जब भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं है, जब भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहिब से बड़ा आज कोई भगवान नहीं है, आज कोई भगवान नहीं है। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है, तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। भीम ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, भीम ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, भीम ने जुबान खोली, भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया, तो हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, भीम ने कलम खोली तो इस भारत देश का संविधान बन गया, तो इस भारत देश का संविधान बन गया। रुतबा जो मेरे सर को मिला है वो तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा जो मेरे सर को मिला है वो तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा, औरों को जो मिला होगा मुखंदर से मिला होगा, मगर मुझे मुखंदर भी तेरे संविधान से मिला है। इस बच्चे के उत्साह को देखिए, आप इस बच्चे के जोश को देखिए। ये और दो। इस बच्चे ने जो बातें बताई है बहुत ही काबिल तारीफ है। ये जुनून हर बच्चे में होना चाहिए, बदलाव सुनिश्चित है। इस बच्चे को बंसीलाल जी रायपुर की तरफ से 100 रुपए, सुरेश जी मोखुंदा की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार। कर्णधारों, मेरे समाज के सिरमौर आप सभी के चरणों में नमन। यहाँ जितना भी कार्यक्रम जो आज हुआ उसके लिए हम सब गवाही हैं, आने वाले भविष्य के हम हकदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। अगर हम बातें सुन करके उसकी तरफ नहीं चलते तो ये गलती है। मेरा प्रश्न आप लोगों से यही है कि हमें जो कुछ भी करना है हमें अपने आप में बदल करके दिखाना है। दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लेना, खुद को बदल दो, दुनिया सुधर जाएगी। अब खुद को बदलने के लिए थोड़े से विचार को चेंज करना पड़ेगा, और विचारों को चेंज करने से पहले हमारे जेब में पैसा भी होना चाहिए। यस या नो? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कौन इस प्रोग्राम को पैसा नहीं देना चाहता है? सबकी भावना है ना, हर इंसान की ये भावना है कि इस प्रोग्राम में हम सहयोग देवे। यस या नो? अगर भावना है तो हाथ खड़ा करके संबोधन दीजिए। बट मेरा प्रश्न है, जिन लोगों की जेब में इनकम नहीं है वो कहां से देगा? यस या नो? कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो गरीबी से जिंदगी जी रहे हैं? कभी उन बेरोजगारों के बारे में सोचा जो बेरोजगारी में जी रहा है? कभी उसके बारे में सोचा जिसके पास पैसा नहीं है? अगर सामाजिक उत्थान करना है तो हमें सभी पक्षों को लेकर के चलना पड़ेगा। सामाजिक उत्थान के साथ में सामाजिक लेवल को देखना पड़ेगा, राजनीतिक लेवल को देखना पड़ेगा, भावनात्मक भावनाओं को देखना पड़ेगा, सांस्कृतिक चीज को देखना पड़ेगा, राजनीति को देखना पड़ेगा। परंतु इससे सबसे ज्यादा मजबूती अगर मैं अपने विचारों से कहता हूं तो आर्थिक आजादी के लिए जीना पड़ेगा, आर्थिक आजादी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर घर में पैसा आने की बात करनी पड़ेगी। यस या नो? मैं उसका समर्थन करके एक मिशन लेकर के चल रहा हूं, और उसके मिशन के साथ हमारी एक बहुत अच्छी टीम चल रही है। मैं हर घर में पैसा डालने की बात करता हूं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। क्या आप लोगों को खाना खाने से पैसा मिलता है? जिसको भी मिलता है हाथ खड़ा कीजिए कि मुझे खाना खाने से पैसा मिलता है। एक बार अपनी जगह खड़े हो जाइए। नहीं ना? जिन जिन लोगों से हमने बात की उन लोगों के घरों में पैसा आ रहा है। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट के लिए आप जल्दी से दौड़ करके स्टेज पे आ जाइए जिनको खाना खाने से पैसा मिल रहा है। प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज। यस, जल्दी से, 1 मिनट टाइम नहीं ले किशन सर। जिन लोगों के घरों में खाना खाने से पैसा आ रहा है वो लोग सबूत देंगे अपने समाज को कि हम लोगों के घरों में खाना खाने से भी पैसा आ रहा है। आगे हो ना सर? ये लोग ऐसे शख्स हैं जिनके घरों में खाना खाने से भी पैसा आ रहा। थोड़ा सा सबूत देना
चाहता हूँ। प्यार जी सर जल्दी से स्टेज पे आइए। हाँ यस सर, बहुत बढ़िया। हमारे बहुत मुख्य अतिथि आ चुके हैं, इसलिए आप उनका स्वागत के लिए तैयार कीजिए। ये आपके जो बात है अपने मंच पे गए, समाज के मंच पे ये व्यापार की बात नहीं करनी, पूरा व्यापार हम विरोध करते हैं। हेलो सर, मैं कोई व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ, निजी व्यापार है, बात कर। मैं अपने लोगों के घरों में खुशियां डालने की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, बट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। हमारे लोग पढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, ये से नो। परंतु पैसा कमाना भी हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? ये अच्छा सॉरी, मेरा विरोध ज्यादा हो रहा है समाज के सामने। मैं अपनी बात को यही स्टॉप करता हूं, परंतु मैं आपके सामने आने वाले 2025 में एक चैलेंज के साथ मैं पूरी समाज के सामने खड़ा होकर के कहता हूं, 2025 में हमारी टीम आपके सामने आएगी और उस तरह से आपके सामने सबूत देगी कि हम किस तरह से हमारे समाज के लोगों का उत्थान कर रहे हैं। ये हमारा आपसे वादा है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन हर बात के लिए अलग अलग जगह होती है। यह समाज का मंच है, समाज का कार्यक्रम है, और इसमें हम अगर किसी बिजनेस की बात करें तो ये ठीक नहीं। आपके अलग अलग सेमिनार होते हैं, उनमें आप अपनी बातें किया कीजिए। और हमारे बीच जितने भी नवचयनित जो कार्मिक है, उनके मैं नाम बोल रहा हूं, और वो पधारे, और प्रधान साहब और राजू भाई साहब, राजेंद्र जी त्रिवेदी, उनसे अनुरोध करूंगा कि इन नवचयनित कार्मिकों का, अगर वो यहाँ नहीं आए हैं, उनके परिवार से भी कोई आया है, तो वो भी मंच पे तत्काल पहुंच जाए। पहले मैं एक बार नाम बोल चुका था, लेकिन बहुत सारे उसमें नहीं आए थे। लक्ष्मी नारायण जी, बाबूलाल जी, अरे ला दीजिए। हमारे बीच विधायक महोदय पधारे हैं, प्रधान साहब भी पधारे हैं, और इससे पहले भी विभिन्न राजनीतिक दलों से यहाँ पे नेता पधारे थे। उन्होंने भी इस संस्थान की कार्यशैली को, शिक्षा के प्रति समाज के इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं करके गए हैं। वो भी आपकी नजर में होना जरूरी है। यहाँ पे घोषणा की गई है, रूपलाल जी जाट के द्वारा 50,000 रुपए नगद यहाँ देके गए हैं। वो अलग बातें हैं, लेकिन विधायक महोदय के स्वागत के पश्चात प्रधान साहब शिव सिंह जी बाड़ी, उनसे अनुरोध करूंगा, स्वागत करेंगे। हटना जाना रे, हटना जाना। आ जा, चलिए फटाफट आ जा। प्रधान साहब का क्योंकि इन्होंने काफी है जो इनका सहयोग समाज के प्रति रहता है। स्वागत करेंगे। साहब गोपाल जी ओके, हम भी चाहिए ना, वो पहले चाहिए। हमारे बीच उप प्रधान के शब्दों से, आपके विचारों से लाभान्वित करेंगे राजू भाई साहब।
लिखी, वो देखो आप कितनी भाग्यशाली चीजें लिखी हुई है। मंच पे विराजमान सभी सालवी समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों और जगदीश चोकड़ा के अध्यक्ष छोटे भाई, बड़े बुजुर्गों, हम उम्र के साथियों, माताओं, बहनों, युवाओं, सबसे पहला खुशी का विषय तो ये है, एक छोटा सा नन्हा बच्चा जिसकी याददाश्त इतनी पावरफुल, जिसमें जो जज्बा दिखा है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ ये आने वाला समय का भीमराव अंबेडकर है। बहुत बड़ी जज्बे की बात कह के जा रहा हूँ, आपको याद रखना, ये बच्चा आगे जाकर के बहुत बड़ी तरक्की करेगा। मन से समाज क्या है, अभी मार साहब ने कहा कि रोटी खाने से या रोटी की बोझ से या पैसे की इनकम होने से समाज ऊपर आएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि समाज का उत्थान होगा। आप ऊपर उठ गए तो आपका भाई कैसे ऊपर उठे उसकी व्यवस्था देखे, तब जाकर के समाज आसमान की ऊंचाई छू सकता है, बाकी समाज आसमान की ऊंचाई नहीं छू सकता है। मैं नौकरी लग गया, मेरा बच्चा नौकरी लग जाए या मेरा पोता नौकरी लग जाए, ये लक्ष्य नहीं लेकर के अगर आप चलोगे तो समाज का उत्थान नहीं होगा। मैं नौकरी लग गया तो मेरे गांव के में अगर 20 घर है, प्रत्येक घर का व्यक्ति नौकरी कैसे लगे, ये लक्ष्य लेकर के आप चलोगे तो समाज का उत्थान हो जाएगा। माननीय प्रधान साहब बैठे हैं, मैंने अभी आपको उनको एक बात कही कि समाज अगर मान लो कुछ मांगता है तो देना चाहिए, और मैं कह सकता हूं कि प्रधान जी ने और हमने तय किया आपको यहाँ प्रधान जी की तरफ से तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं दे जाना। तो सब देवताओं पर विराजमान है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा क्षेत्र का सालवी समाज का कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने में होशियार हो। आपका समाज बहुत बहुत धन्यवाद JBR मित्र मंडल अहमदाबाद का। हमारे बीच प्रेमानंद जी बेमाली, हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरह से नहीं हो पाई कि हम आपको समय पे बुला नहीं पाए। प्रेमानंद जी ने इस कार्यकारिणी के कार्य को देखते हुए अपने सनोद मांगीलाल जी फ्रॉम बीटा, लक्ष्मण जी, गोपीलाल जी फ्रॉम बीटा, दोनों पधारने का कष्ट करे। काफी 2-3 दिन के प्रयास से इन्होंने निःशुल्क समाज में टेंट व्यवस्था दी है। तो उनसे जो संस्थान सालवी समाज का संस्थान में सर्वप्रथम जरूरत पड़ेगी पानी की आवश्यकता है, तो मैं आपके ट्यूबवेल कहाँ है तो मैं कर नहीं सकता, दूसरा कर नहीं सकता, नहीं तो मैं मेरे समुदाय भवन में कर सकता हूँ। आप बताओ, ट्यूबवेल का वो पैसा है, सुनो मेरी बात, आप वो पैसा है ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल में करवा देता हूँ और उनसे आप वो पैसा लेकर के लाइट का या दूसरा काम करवा देना, मैं करवा नहीं सकता। घोषणा ऐसी करनी चाहिए जो अपन पूरी कर सके। कल मैं केवल पेयजल की सिवाय मैं कर नहीं सकता। यहाँ मैं आपके पेयजल की व्यवस्था के लिए आप जितना पैसा लगेगा, बोरिंग का और मोटर का, दोनों की व्यवस्था पैसा मैं दे दूंगा आपके। वो तो टंकी लगेगी उसमें, 1000 लीटर की टंकी आएगी, लाइट नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, पंचायत राज नारायण भी बेटा उसको पूछ लो, पंचायत राज एक्ट के अनुसार जो मैं सैंक्शन दे सकता हूँ उसके लिए मैं हाँ करूंगा, नहीं दे सकता। आपके अगर मेरी बात सुनिए,
अगर आपके पानी का जितना पैसा और 1000 लीटर पानी की टंकी की जो भी पैसा लगेगा पंचायत समिति मद से मैं स्वीकृत करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।